मैं तो अभी परसों एक कवि सम्मेलन में मैंने बड़ी देर तक कविता सुनाई भाई साहब, बड़ी देर तक 1 घंटे कविता सुनाने के बाद भी किसी ने ताली नहीं बजाई तो मेरा दिमाग खराब हो गया। गुस्से में मैं जोर से चिल्लाया कि लगता है यहाँ जितने बैठे सब कसम खा के आए कि ताली नहीं बजाएंगे, लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। बाजना का कोई व्यक्ति था वहां पे फंसा हुआ, मैंने कहा मैं कसम खा के आया हूँ कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। वो बाजना का व्यक्ति उठा, बोला साथ चल धक्का में लगाऊंगा। ये कवियों की हालत हो जाती है, हालत बड़ी विचित्र। मैं तो पहले बच्चों को पढ़ाता था, अब कवि है, आदत है बच्चों को पढ़ाने की, तो पढ़ाते पढ़ाते कविता सुनाने लगते। इतनी कविता सुनाई के बच्चे फेल होना शुरू हो गए। मध्य प्रदेश का आदमी हूँ, मेरे पास मुख्यमंत्री मोहन यादव का फोन आया, बोले दीपक दनादन तुम्हारे चक्कर में बच्चे फेल होना शुरू हो गए, अगर कल से बच्चों ने अगर कुछ भी किया तो तुम्हारी जिम्मेदारी। लेकिन अपन नहीं माने, मैंने फिर बच्चों को कविता सुनाई तो अगले दिन मेरा ट्रांसफर मुर्गी पालन विभाग में कर दिया। जैसे ही मैं मुर्गी पालन विभाग में पहुंचा, मुर्गियों तक खबर पहुंची कि कवि दीपक दनादन आया, तो डर के मारे मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिए। अब मेरे पास फिर मुख्यमंत्री जी का फोन आया, बोले दीपक दनादन तुम्हारे चक्कर में मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिए, कल से अगर मुर्गियों ने 2-2 अंडे नहीं दिए तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं, मेरा दिमाग खराब। मैं बंदूक लेके मुर्गियों के पास गया, मैंने कहा सुनो मुर्गियों, वैसे तो मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन अगर कल से 2-2 अंडे नहीं दिए तो सबको मार के खा जाऊंगा। अगले दिन देखा तो डर के मारे मुर्गियों ने 2-2 अंडे, 2 अंडे, 2 अंडे, 2 अंडे, एक ने एक ही दिया, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा क्यों, जब सबने 2 दिए तो तूने एक क्यों दिया? बोले साहब वो तो मैंने आपके डर के मारे दे दिया, मैं तो मुर्गा हूँ। स्थितियां बड़ी विचित्र हो जाती हैं, आप ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहिए। आइए मैं देश के एक ऐसे नौजवान कवि को बुलाने जा रहा हूँ जिनकी ऊर्जा देख के आप लोग प्रभावित हो जाएंगे। नौजवान इसलिए कह रहा हूँ, इस मंच के सबसे छोटी उम्र के कवि हैं। सबसे छोटी उम्र का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बची हुई उम्र को गिना जाता है। देश के बड़े हास्य रस के कवि पदम अलवेला जी, अगर मैं उनकी भूमिका बनाऊंगा तो ऐसा ही होगा जैसे सूरज को रोशनी दिखा रहा हूँ। बिना किसी भूमिका के एक बार दोनों हाथ आप लोग आसमान में उठाइए, जोरदार तालियां। जब तक वो मंच पे आ रहे हैं माइक पे आप बजाते रहिए। दादा पलंग। मंच का सबसे छोटा उम्र में बताया, अच्छी बात है। वैसे ईमानदारी की उम्र 85 साल है। वाह जी जी 85। और उम्र चाहे 85 साल की हो लेकिन दिल अब भी जवां है। वाह। और साहब दिल जवां हो तो गैरत कैसी, इन सफेद वालों की ऐसी तैसी सारी क्या। दादा ठीक है। हंसता खिलता बचपन बीता, वाह बीती वो तरुणाई है। आए हाय। हंसता खिलता बचपन बीता, बीती वो तरुणाई है, जीवन भर काले की धोई जब जरा सफेदी आई है। जीवन भर काले की धोई जब जरा सफेदी आई है, कुछ भी कर लो ये मन भर लो जब तक जोश जवानी है, किंतु बुढ़ापा तो देखो नवजीवन की अगवानी है। किंतु बुढ़ापा तो देखो नवजीवन की अगवानी है। और साहब नमन जी सामने बैठे हैं, आपके नाम को ही मैं नमन करता हूँ। उल्टा सीधा ले लो नमन ही आएगा। और नाम पर कोई डंडा भी नहीं है, न ना पे न माँ पे, यानी आपके नाम में शांति शांति है। धन्यवाद नमन जी, पंडित जी आपको। देखिए एक एक पंक्ति सुनिएगा। जनार्दन भैया स्वागत स्वागत दादा। ये बात मेरी तरफ से आपसे कहना जा रहा हूँ, क्योंकि तालियां बहुत जरूरी हैं। राजयोग ध्यान में जो चंदा आसमान में, जैसे सोहे पान में लोग और छालियां। वाह। और तीरियों कमान में और गोरियों गुमान में, जैसे सोहे कान में बूंदे और वालियां। हाँ। कि गीत सुरताल में रंग जो गुलाल में। हाँ। और जैसे ससुराल में अच्छी लगे समझिए तालियां। और कवि सम्मेलन वही है सुहाता मित्र, जैसे बदे श्रोताओं की जोरदार तालियां। जिंदाबाद। यानी संख्या में आप बहुत थोड़े लेकिन बहुत अच्छी तालियां बज रही हैं। एक कवि सम्मेलन में मैं पटना चला गया, हॉल में कवि सम्मेलन हो रहा था। सब मैंने बहुत जोर लगाया लेकिन ताली नहीं बजे, ने कोई हूँ हाँ करे नमन जी, मेरा बड़ा चक्कर